हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार नर्सिंग वाला में। और आज हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का शेप कैसा होता है। ठीक है, टेस्टिस का शेप जो होता है वो होता है ओवल का शेप का होता है। ठीक है, ओवल शेप के आकार का होता है। ठीक है, ओवल मतलब एक अंडे का आकार का, एक अंडे के आकार का होता है। ठीक है, और ये जो होता है हमारे बॉडी में क्या होता है, एक वन पेयर होता है। ठीक है, यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, यानी कि इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है ऐसे। ठीक है, अगर हम इसके कलर की बात करें, ये दिखने में किस कलर का होता है, तो ये होता है पिंक कलर का। कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, टेस्टिस के अगर साइज की बात करते हैं, टेस्टिस के साइज की बात करते हैं कि इसकी साइज जो होती है वो लेंथ क्या होता है, 5 सेंटीमीटर होता है। और इसका डायमीटर जो होता है, इसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर वेट की बात किया जाए तो इसका वेट होता है 15 to 19 ग्राम। ठीक है, 15 to 19 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। ठीक है, अगर टेस्टिस के लोकेशन की बात करें कि आखिर टेस्टिस जो होता है वो कहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में टेस्टिस कहाँ पे मौजूद होता है, तो वो होता है स्क्रोटम में। ठीक है, स्क्रोटम में। ठीक है, ये जो है ये बाहर से जो दिखने में ऐसा मसल्स जो होता है उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, स्क्रोटम जो बना होता है वो किस मसल्स का बना होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है डार्टोस मसल का। ठीक है, किस मसल्स का बना होता है, डार्टोस मसल्स का बना होता है। क्या बना होता है, क्या, स्क्रोटम। ठीक है, और इसी मसल्स के कारण क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, और यही कारण है कि क्या होता है, ये हमारे बॉडी से अलग रहता है। ठीक है, क्यों अलग रहता है, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए हमारे टेम्परेचर, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2.5 डिग्री सी कम होना चाहिए। ठीक है, स्पर्म को अच्छे से बनने के लिए, यानी कि मैच्योर स्पर्म बनने के लिए क्या होना चाहिए, इसका टेम्परेचर जो होता है 2 से 2.5 डिग्री सी कम होता है, किससे, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से। ठीक है, ये जो होता है यानी कि टेस्टिस से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे का टेस्टिस क्या होता है, वो पेट में ही रह जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, पेट में ही रह जाता है। ठीक है, ऐसा रेयर केस में होता है। ठीक है, तो उस स्थिति को हम उससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं। जब किसी भी बेबी के जो टेस्टिस होता है वो अगर बाहर ना आकर उसके पेट में ही रह जाता है ना, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो बाहर आता कब है ना बात, अभी माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि ठीक है ये तो पेट में ही रह गया तो ये बोलते हैं, लेकिन वो बाहर आता कब है, तो बाहर कब आता है, अब देखिए, यानी कि प्रेगनेंसी जो होता है वो 7 मंथ के बाद, यानी कि प्रेगनेंसी के 7 मंथ के बाद क्या होता है, टेस्टिस हमारे बॉडी के नीचे चला आता है ना, यानी कि बॉडी से बाहर चला आता है। और 7 मंथ के पहले क्या होता है, वो टेस्टिस जो होता है वो पेट में ही रहता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए लोकेशन हो गया है ना। अब आते हैं फंक्शन के बारे में। टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन को निर्माण करना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर बनता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना वो लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टाफ नर्स के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, है ना, तो वो सभी में ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? टेस्टिस के अंदर होता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर होते हैं। अगर ये हार्मोन अगर किसी के पास रिलीज ना हो, ये हार्मोन ना हो, तो उसके बिना वो बेकार है। इसी के कारण क्या होता है? सारा खेल है, सारा खेल टेस्टोस्टेरोन का ही है, ठीक है, मेल में। आगे देखते हैं इसके टेस्टिस के एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये हमारा टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस को अगर हम ऐसे बीच में काट दें, बीच में काट दें, तो हमारा टेस्टिस जो है वो इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से समझते हैं इसका, ठीक है। अब देखिए टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्म बनता है। तो सभी को पता है कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है, लेकिन टेस्टिस के अंदर कहाँ पे बनता है? टेस्टिस तो इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कहाँ पे बनेगा स्पर्म? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर टेस्टिलेबुल्स के अंदर में ये जो प्रेजेंट होता है, रेड कलर का जो दिखा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बोलते हैं। और इसी के अंदर में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। इसी के अंदर में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। इसका भी अलग स्ट्रक्चर बनाकर उसमें हम समझाएंगे क्यों, कैसे निर्माण होता है, ठीक है। अब क्या होता है? यहाँ पे जब स्पर्म बन जाता है, ठीक है, तो इसे क्या करता है? स्मॉल डक्ट, यहाँ से स्पर्म को स्मॉल डक्ट क्या करता है? इसमें पहुंचा देता है, ठीक है। इसमें क्या करता है? पहुंचा देता है। स्मॉल डक्ट के बारे में पिछले क्लास में बताए थे, है ना, और आगे भी बताएंगे इसके बारे में। स्मॉल डक्ट क्या करता है? स्पर्म को यहाँ इसमें पहुंचा देता है। इसे हम क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस बोलते हैं। इस बीच वाले गोल भाग को क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पर्म आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्म आ गया तो यहाँ के बाद क्या करता है कि वासा इन्फ्लुएंसिया जो है, ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना, वासा इन्फ्लुएंसिया है ना, वासा इन्फ्लुएंसिया जो है क्या करता है? स्पर्म को भेज देता है कहाँ पे? इपिडिडाइमिस के पास, ठीक है। इपिडिडाइमिस के पास स्पर्म को भेज देता है। लेकिन इपिडिडाइमिस क्या करता है? स्पर्म को तुरंत वहां से रिलीज नहीं करता है, वो अपने पास कुछ दिनों तक रखता है। कितने दिनों तक रखता है? वो लगभग 1 वीक, लगभग 1 वीक यानी कि 1 सप्ताह तक अपने पास रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि स्पर्म को मैच्योर बना दे। अब कोई भी चीज जब पैदा होता है, बच्चा ही पैदा हुआ तुरंत तो जवान थोड़ी ना हो जाएगा, है ना, उसे कुछ दिन पोषण पालन होता है, तब वो क्या होता है? बड़ा होता है। उसी तरह से यहाँ से स्पर्म जब रिलीज हो जाता है तो क्या रहता है? वो मैच्योर नहीं होता है ना। तो क्या करता है? इपिडिडाइमिस में क्या करता है? स्पर्म को मैच्योर बनाता है, और मैच्योर बनाने के बाद क्या करता है? स्पर्म जमा हो जाता है, और 1 सप्ताह तक जमा होने के बाद क्या होता है? इपिडिडाइमिस से निकल कर ये चला जाता है वास डिफरेंस में। कहाँ चला जाता है?
वास्ट डिफरेंस में चला जाता है और वास्ट डिफरेंस फिर आगे भेजता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस को हम 3 भाग में बांटे हैं। ठीक है, ये होता है इसका हेड पार्ट होता है, ऊपर का हेड पार्ट जिसको बोलते हैं कैपुट। ठीक है, और एक होता है मिडिल पार्ट जिसके हम बोलते हैं कार्पस। ठीक है, और एक पार्ट होता है टेल पार्ट, है ना, तो इसको हम बोलते हैं कोडा। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, कोडा बोलते हैं। तो ये है आज का वीडियो। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है तो यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद जो एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड जो है उसके बारे में भी उसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाकर वो मेरे पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। अगर हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।